हेलो गाइस, तो आज हम बात करेंगे क्विक सिल्वर वर्सेस हल्क की। एक स्पीडस्टर है तो दूसरे में अनलिमिटेड स्ट्रेंथ है। तो देखते हैं जो दोनों की फाइट हुई तो कौन जीतेगा और कौन ज़्यादा पावरफुल है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को और इंट्रो लगाते हैं। क्विक सिल्वर एमसीयू के अंदर हमने दो क्विक सिल्वर को देखा है। एक क्विक सिल्वर देखा है फॉक्स यूनिवर्स की एक्समैन फ्रेंचाइजीज में और दूसरा नजर आया था एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी में। एवेंजर्स वाले क्विक सिल्वर की स्पीड एक्समैन वाले क्विक सिल्वर से बहुत कम थी, क्योंकि एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी में क्विक सिल्वर अपने आप को बुलेट से भी डोज नहीं कर पाता, जबकि एक्समैन वाला क्विक सिल्वर बुलेट्स को बड़े आराम से डाइवर्ट कर देता है। एक बुलेट अपने टारगेट को 1 सेकंड के अंदर हिट कर देती है, पर क्विक सिल्वर ने उसे डाइवर्ट कर दिया था और भी बहुत कुछ किया था क्विक सिल्वर ने वहाँ पर। क्विक सिल्वर ने ये सारा काम 0.01 माइक्रो सेकंड्स के अंदर ही कर दिया था। एक्समैन एपोक्लिप्स में भी जब स्कूल ब्लास्ट हो रहा होता है तब भी क्विक सिल्वर ब्लास्ट होने से पहले ही सारे स्टूडेंट्स को वहाँ से बाहर निकाल लेता है। और इस सीन को देखकर लगता है कि क्विक सिल्वर ने बिल्कुल भी एफर्ट्स नहीं लगाए थे। जो क्विक सिल्वर की स्पीड थी वो थी 7.3 मिलियन माइल्स पर आवर से भी ज़्यादा। ये साउंड की स्पीड से ऑलमोस्ट 10,000 टाइम्स ज़्यादा थी। क्विक सिल्वर की टॉप स्पीड हमने एक्समैन डार्क फिनिश में देखी थी, जब क्विक सिल्वर थंडर लाइटनिंग से भी तेज भागता है। थंडर लाइटनिंग की स्पीड सिर्फ 3 गुना ज़्यादा ही तेज होती है लाइट की स्पीड से। क्विक सिल्वर की टॉप स्पीड ऑलमोस्ट लाइट की स्पीड जितनी ही है। कॉमिक्स में क्विक सिल्वर रेडियो वेव्स की स्पीड को मैच कर चुका है। रेडियो वेव की स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है। हल्क यानी कि ब्रूस बैनर एक साइंटिस्ट है जो कि न्यूक्लियर फिजिक्स और गामा रेडिएशन के ऊपर स्टडी किया करता था। एक बार जब ब्रूस सोल्जर सीरम पर काम कर रहा होता है तब वो बीटा रेज को यूज करने के बजाय गामा रेज को यूज कर लेता है और फिर उस गामा रेज से ब्रूस एक्सपोज हो जाता है और बनता है हल्क ब्रूस बैनर के अंदर रहने वाली अलग पर्सनैलिटी है जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। हल्क की पावर्स की कोई लिमिट नहीं है। हल्क का उससे इतना बढ़ेगा उतनी उसकी पावर्स बढ़ेगी। हल्क की पावर्स हैं जैसे सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, एडवांस स्पीड, स्टेमिना, हीलिंग फैक्टर। हल्क की फिजिकल स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा है कि हल्क कितना भी वेट उठा सकता है, और जो हल्क अपने पीक स्ट्रेंथ पर आ जाए तो वो इतनी ज़्यादा होगी कि हल्क उस टाइम सिर्फ अपने चलने से पूरे एक शहर को डिस्ट्रॉय कर सकता है। हल्क की ड्यूरेबिलिटी भी इतनी ज़्यादा है कि वो किसी भी फोर्स को झेल सकता है। इस पर बुलेट्स, बॉम्ब्स, मिसाइल का कोई असर नहीं होता, और ना तो हल्क को रेडिएशन से कुछ होता है और ना हल्क को इंटॉक्सिकेट किया सकता है। पूरे यूनिवर्स के अंदर बहुत कम ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हल्क को डैमेज किया जा सकता है। हल्क पानी के अंदर और आउटर स्पेस में भी सर्वाइव कर सकता है। हल्क के पास कमाल का लिंक फैक्टर भी है। हल्क अपने स्टेमिना से कई सालों तक लगातार फाइट कर सकता है। हल्क अपने सुपर जंप से पूरी एक बिल्डिंग को क्रॉस कर सकता है। वर्ल्ड वॉर हल्क कॉमिक्स में तो हल्क सेंट्री के बस में भी नहीं आया था और सारे सुपर हीरोज को बहुत बुरी तरह हराया था हल्क ने। तो अब बात करते हैं क्विक सिल्वर वर्सेस हल्क के बैटल की। तो क्विक सिल्वर बहुत फास्ट है, नो डाउट। क्विक सिल्वर ऑलमोस्ट स्पीड ऑफ लाइट इतना फास्ट है, और क्विक सिल्वर के बहुत बड़े बड़े फीट्स हैं, जैसे वो किचन वाला सीन या स्कूल को बचाने वाला सीन। दूसरी तरफ बात करें हल्क की, तो हल्क बहुत ज़्यादा पावरफुल है। हल्क की स्ट्रेंथ की कोई लिमिट नहीं है। हल्क की स्ट्रेंथ उसके गुस्से के साथ बढ़ती चली जाती है। जितनी लंबी ये फाइट चलेगी उतना पावरफुल हल्क हो जाएगा। क्विक सिल्वर किसी भी तरह हल्क को हरा नहीं पाएगा। हल्क का एक पंच ही काफ़ी है क्विक सिल्वर को ऊपर पहुंचाने के लिए, तो हल्क क्विक सिल्वर को डिफीट कर देगा। तो क्विक सिल्वर वर्सेस हल्क की बैटल का विनर है हल्क। तो ये थी क्विक सिल्वर वर्सेस हल्क वीडियो। यहाँ तक आ ही गए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। संवाददाता डिमन के साथ कैमरामैन कोई नहीं। धन्यवाद।